तो आखिर घर का भेदी कौन? सभी के जहन में शायद इस समय यही प्रश्न बार बार कौंध रहा होगा। जेटली जासूसी मामले की बात अगर करें तो मसला शुक्रवार को संसद में भी गूंजा। इस मसले पर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सदन में सफाई दी। गृहमंत्री के मुताबिक ये फोन टैपिंग का मामला नहीं है, सरकार इस मामले पर गंभीर है और केस की जांच लगातार जारी है। बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली की जासूसी के पीछे कौन है? कौन है जो जानना चाहता है कि जेटली किस किस से बात करते हैं या किस किस को फोन करते हैं? बातचीत का सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल ये कि जासूसी कराने वाला ये सब कुछ क्यों जानना चाहता है? ये जासूसी का दिल्ली में एक नया रैकेट भर है या फिर इसके पीछे है कोई गहरी राजनीतिक साजिश? इस पर जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं, लेकिन सियासत में भूचाल आ गया है। इस मामले में अब सरकार बुरी तरह घिरती नजर आ रही है। इस मसले पर शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। गृहमंत्री ने सफाई पेश की, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि जेटली की जासूसी में सरकार का कोई हाथ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है। In the case being investigated by the Delhi police, there was an attempt at unauthorizedly trying to access the call data record, that is the details of numbers called and received and the duration of the conversation. This was not a case of telephone tapping. On receiving information that the Delhi police had arrested some persons for accessing the call data records of Sri Jetli, we asked the Delhi police for details. The Delhi police have informed us that they came to know that some persons had sought call data records of Sri Arun Jetli. इसके अलावा राज्यसभा में गृहमंत्री ने दलील दी कि ये फोन टैपिंग का मामला नहीं है। जेटली की कॉल डिटेल गैर कानूनी तरीके से निकलवाई गई थी। इस बारे में एयरटेल के अधिकारियों से पूछताछ हुई। एसीपी के ईमेल आईडी का भी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही गृहमंत्री ने बीजेपी को आश्वासन दिया कि सरकार सच को सामने लाएगी कि आखिर अरुण जेटली की जासूसी क्यों कराई जा रही थी। जेटली की जासूसी मामले को सरकार ने कितनी गंभीरता से लिया है, इस बात की जानकारी भी गृहमंत्री ने सदन को दी। शिंदे ने कहा कि पुलिस ने 14 फरवरी को इसको देखते हुए मामला दर्ज किया है। जांच से पता चला कि संसद मार्ग थाने में तैनात सिपाही अरविंद कुमार डबास के आईपी एड्रेस से ये ईमेल भेजा गया था। ये सिपाही 1 साल से ड्यूटी से गैर हाजिर था। डबास से की गई पूछताछ में पता चला कि उसने पिछले 6 से 8 महीने के भीतर एसीपी की सरकारी ईमेल आईडी तक गैर कानूनी ढंग से पहुंच बना रखी थी। पूछताछ में डबास ने बताया कि उसने 1500 रुपए प्रति कॉल रिकॉर्ड और 200 रुपए हर ग्राहक के लिए एक स्वतंत्र जासूस नीरज नायर की मांग पर तमाम लोगों की कॉल डिटेल निकलवाई। गृहमंत्री के मुताबिक नीरज ने खुलासा किया कि वो इन कॉल डिटेल्स को दिल्ली के उत्तम नगर निवासी नीतीश को दिया करता था। नीतीश डॉक्टर अनुराग सिंह की वी डिटेक्ट नामक जासूसी एजेंसी में काम करता था। नीरज को इस मामले में 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि डबास और नीरज के खुलासों के आधार पर नीतीश और डॉक्टर अनुराग सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरा सच सबके सामने लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़। तो बिल्कुल जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं पुलिस ने की है, उनमें से 3 ऐसे हैं जो जासूसी एजेंसी या फिर इस काम में जुड़े हैं, इस काम से कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जुड़े हैं। तो कहीं एक सवाल ये भी बनता है कि क्या सिर्फ कोई पैसे के लिए ऐसा कर रहा था या किसी की साजिश है, या फिर जो तमाम अपने ही लोग हैं उनमें से ही कोई ऐसा था जो इस तरीके की जासूसी करवा रहा था, या काम कोई रैकेट कर रहा है, इसके पीछे कोई रैकेट काम कर रहा है। ऐसे भी प्रश्न इसमें खड़े होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार पड़ताल जारी रहेगी।